अयोध्या हमारे भारत नहीं है, नेपाल के प्रधानमंत्री गलत बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जो भी बयान दे रहे हैं उसमें कोई भी सत्यता नज़र नहीं आ रही है। श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या है और वो हमारे भारत में ही है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था। उन्होंने दावा किया कि असली अयोध्या नेपाल के बीरगंज के पास एक गांव में है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। पिछली 20 मई को नेपाल ने एक नक्शा जारी कर भारत के 3 हिस्सों लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को नेपाल का हिस्सा बता दिया था। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से भारत और नेपाल के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का अयोध्या पर दिया गया विवादित बयान जाहिर तौर पर तूल भी पकड़ रहा है और कहीं ना कहीं ये एक सियासी चाल की ओर इशारा भी कर रहा है। भारत ने पिछले साल नवंबर में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद अपना नक्शा अपडेट किया था। इस नक्शे में ये तीनों इलाके थे। भारत का कहना है कि उसने किसी नए इलाके को नक्शे में शामिल नहीं किया है, बल्कि ये तीनों इलाके पहले से ही भारत के हैं। पिछले दिनों भारतीय मीडिया की भूमिका को लेकर भी नेपाल में कड़ी नाराजगी जताई गई थी। कई भारतीय चैनलों ने प्रधानमंत्री केपी ओली और चीनी राजदूत होए यांकी को लेकर सनसनीखेज दावे किए। कुछ चैनलों ने यह स्टोरी चलाई कि ओली को हनी ट्रैप में फंसा दिया गया है। नेपाल ने इन रिपोर्ट्स पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और केबल ऑपरेटरों से कहा कि ऐसे भारतीय न्यूज चैनलों को अपनी जिम्मेदारी समझाते हुए प्रसारण से रोकें। ओली अपनी सत्ता को जाते हुए देख लगातार भारत पर निशाना साध रहे हैं। सोमवार को उन्होंने दावा किया कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लिए नकली अयोध्या का निर्माण किया है। नेपाल में कई दिनों से केपी ओली के इस्तीफे की मांग उठ रही है। बजट सत्र को स्थगित करने के बाद अब केपी ओली एक अध्यादेश लाकर पार्टी को तोड़ सकते हैं। अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए कुख्यात चीन गरीब देशों के भ्रष्ट नेताओं का इस्तेमाल कर उस देश में पैठ बना रहा है। ग्लोबल वॉच एनालिसिस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि नेपाल इसका एक उदाहरण है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि नेपाल पीएम केपी शर्मा ओली की संपत्ति में भी पिछले कुछ साल में तेजी से इजाफा हुआ है। इस दौरान उन्होंने विदेशों में भी अपनी संपत्ति बनाई है। नेपाल में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेता कमल थापा ने नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का आधारहीन और अप्रमाणित बयान देना उचित नहीं है। ऐसा लगता है कि पीएम ओली भारत और नेपाल के रिश्ते बिगाड़ना चाहते हैं, जबकि उन्हें तनाव कम करने के लिए काम करना चाहिए। वजह कुछ भी हो, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा अपने विवादित बयान के बाद अपने ही घर में घिरते नजर आ रहे हैं। भगवान राम पर दिए गए विवादित टिप्पणी के बाद नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का विरोध भारत में भी हो रहा है। अयोध्या और भगवान राम पर दिए गए विवादित बयान के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली खुद अपने घर में ही घिरते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेता और नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने केपी शर्मा ओली के इस बयान पर आपत्ति जाहिर की है। हालांकि देखना यह होगा कि केपी शर्मा ओली का आध्यात्म और पौराणिकता पर इतना अल्प ज्ञान उनके लिए कितना बड़ा सिरदर्द साबित होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ प्रशांत, MX न्यूज।